आज हम लोग बात कर रहे हैं अस्थमा की। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हो वो क्या है, अस्थमा की है। तो अस्थमा का अटैक लोगों को पड़ता है और ये प्रॉब्लम जो होती है सांस से संबंधित होती है। अस्थमा इज़ अ कंडीशन इन विच अ पर्सन एयर वे इन द लंग्स आर इन्फ्लेम्ड एंड नैरोड मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर द एयर टू मूव इन एंड आउट, thus causing difficulty in breathing. It is a chronic disease and last lifelong. तो अस्थमा जो है एक ऐसी बीमारी है जो सांस लेने से या सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। तो लोगों के लंग्स में स्वेलिंग आ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये जैसे सांस लेते हैं फिर सांस हम छोड़ते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम होती है, ब्रीथिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, डिफ़िकल्टी होती है। और ये एक क्रॉनिक डिजीज़ है। क्रॉनिक डिजीज़ वो होती हैं जो कई सालों तक बीमारियां रहती हैं, लंबे समय तक रहती हैं, या कह सकते हैं जीवन भर बीमारियां रहती हैं, उनको हम लोग क्रॉनिक डिजीज़ भी बोलते हैं। तो ये बीमारियां जो हैं, आज पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जिसकी वजह से ये बीमारियां जो हैं बहुत तेज़ी से लोगों को हो रही हैं। तो इस बीमारी के हम बात करते हैं वार्निंग साइन क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि लोगों को अस्थमा का अटैक। तो सर दर्द होने लग जाता है, उसके अलावा रनिंग नोज हो जाती है, नाक बहने लग जाती है, थ्रॉट में पेन होना शुरू होता है, खांसी आती है, छींकें आती हैं एक्सरसाइज के बाद, और सोने में दिक्कत होती है, और मूड जो होता है वो चेंज हो जाता है, थकावट सी फील होती है, वीकनेस फील होगी, फिज़िकल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। तो इस टाइप के अगर चीज़ें आपकी बॉडी में अगर हो रही हैं तो समझ जाइए ये वार्निंग साइन है अस्थमा अटैक के। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे चेस्ट बहुत टाइटनेस हो जाती है, कफिंग होने जाती है, रात में खांसी आती है, हंसते टाइम पर खांसी आ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, और सोने में भी सोते टाइम पर स्लीपिंग प्रॉब्लम होती है, सांस सही से नहीं आ पाती है, छींकें आती हैं, चेस्ट से घर घर आवाज़ आती है। तो इस टाइप की जो है प्रॉब्लम जो है अस्थमा में लोगों को शुरू हो जाती है। तो सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि अस्थमा में हार्ट बीट जो होती है बहुत तेज़ चलने लग जाती है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है, लोगों को कफ की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, स्नीजिंग ज़्यादा होने लग जाती है, शॉर्टनेस होती है ब्रीथ की। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं अस्थमा के ये सिम्टम्स होते हैं। कॉजेज़ की अगर हम बात करें कि किस वजह से अस्थमा होता है, तो ज़्यादातर जैसे पॉलन ग्रेन से, डस्ट से, कॉकरोच से, ये कीड़े मकोड़े हैं, डस्ट है, स्पोर हैं, एयर पॉल्यूटेंट हैं, स्मोक है, स्मोकिंग लोग जो करते हैं उनको भी इससे प्रॉब्लम होती है। तो डस्ट है, जैसे घर के बाहर की डस्ट है, या घर में जैसे कोई चीज़ साफ़ सफाई कर रहे हैं तो उससे भी लोगों को नहीं छींकें आने लग जाती हैं, एलर्जी हो जाती है, घर के बाहर निकलते हैं या कहीं ऐसी जगह चले जहाँ मौसम वेदर थोड़ा सा चेंज हो रहा हो। तो ऐसी जगहों पर जब वेदर में जब चेंजेस आते हैं तब भी ऐसे लोगों को दिक्कत, जैसे गर्मी चल रही है, गर्मी के बाद बरसात आ गई, या फिर उसके बाद फिर ठंड आना शुरू होती, तो मौसम में क्या होता है, बदलाव आता है। तो उसकी वजह से भी लोगों को क्या होता है, अस्थमा का अटैक पड़ सकता है, या अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो अक्सर ये टॉपिक जो है लोगों के लिए हेल्पफुल तो है ही है, उसके अलावा ये टॉपिक जो है फ़िज़िकल एजुकेशन में दिया हुआ है, जो कि पूछा जाता है, फ़िज़िकल एजुकेशन के जो स्टूडेंट हैं वो अच्छे से याद करें। और अस्थमा से बचने के लिए जो है कुछ आसन होते हैं, तो अगर वो आसन आप कर लेंगे तो आपका जो है अस्थमा जो है थोड़ा सा सही रहेगा, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो आसन होते हैं तड़ासन आसन होता है, एक होता है उत्तन मोदकु आसन, और एक होता है ऊर्ध्व शासना आसन। तो ये जो आसन होते हैं, इन आसन को करने से क्या होता है कि अस्थमा की प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो सकती है। तो इसके सिम्टम्स, इसके कॉजेस हमको पता होने चाहिए, क्योंकि ये कॉमन एक डिजीज़ है। ठीक, ओके, थैंक यू।